नमस्कार दोस्तों, तो बता दें, अब वह दिन लौट कर नहीं आएगा जब वह अपनी मनमानी करता था, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और उस पहिए में फंसा है तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी, जिसने छल कपट से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसने रात दिन बस यही सोचा कि कैसे तुम्हें नीचा दिखाया जाए, लेकिन भूल गया भगवान के घर में देर हो सकती है। अंधेर कभी नहीं होता और अब वही घड़ी आ चुकी है जब उसका पूरा परिवार आंसुओं से नहीं संभल पाएगा, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हारे भाग्य को थामा है, वही शक्ति अब उसके विनाश का रास्ता तैयार कर रही है। और जब तक वह शक्ति प्रचंड है, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं खड़ी कर पाएगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम संकेत दे पा रहा है कि जिस तरह से वर्षों से तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया था, अब उसी तरह उजाला तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है। और यह उजाला इतना तेज होगा कि दुश्मन के घर की रोशनी बुझ जाएगी, उसकी नींद हराम हो जाएगी, उसकी मनमानी टूट जाएगी और उसकी पूरी ताकत राख बनकर हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना बना बैठे, उसकी शक्ति अब बिखरने वाली है। उसका हर प्रयास अब उसके ही खिलाफ जाएगा। उसके हर कदम में गिरावट आएगी और वह बार बार अपने ही कर्मों से हार खाएगा। उसके घर में क्लेश होगा, परिवार की शांति खत्म होगी और उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि नियति का फैसला बदल चुका है और अब तुम्हारे हाथ में है राजयोग। तुम्हारे हाथ में है वह भाग्य जो किसी को भी हिला सकता है। और यही वजह है कि आज तुम्हें जो संदेश मिल रहा है, उसे अनदेखा मत करना। तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम लिखकर अपनी आस्था दिखाओ, क्योंकि यही आस्था तुम्हें वह सुरक्षा कवच देगी जिससे दुश्मन लाख कोशिश करें पर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिस दुश्मन ने अब तक तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए, वही अब खुद उन्हीं कांटों पर गिरने वाला है और उसका पूरा परिवार भी उस दर्द से गुजरेगा जिससे तुम कभी गुजरे थे। यही न्याय का नियम है, यही कर्मों का फल है और यही सच्चाई है कि अब उसके आंसू रुकने वाले नहीं हैं। अब उसकी नींद हराम होने वाली है और अब उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। इसलिए अगर इस ज्योतिष कार्यक्रम की सटीक भविष्यवाणी पर तुम्हारा विश्वास है, तो तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, क्योंकि यह वह पल है जब तुम्हें अपनी जीत का आशीर्वाद खुद भगवान देने वाले हैं। दुश्मन का पूरा खेल खत्म होने वाला है। अब उसके घर की नींव हिल चुकी है। वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना दिखाए, लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि भगवान की अदालत में उसकी सुनवाई हो चुकी है और फैसला तुम्हारे पक्ष में आ चुका है।
उसने अब तक तुम्हें रुलाया, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें हर कदम पर रोका, लेकिन अब उसकी बारी है रोने की। अब उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहेंगे जो थमने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये समय किसी इंसान का नहीं, बल्कि ईश्वर का है। और जब ईश्वर निर्णय ले लेते हैं तो लाख कोशिश करने पर भी कोई उसे बदल नहीं सकता। यही ज्योतिष कार्यक्रम साफ संकेत दे रहा है कि दुश्मन का पूरा परिवार आंसुओं से डूबने वाला है और अब वह मनमानी नहीं कर पाएंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसका हर एक कदम अब उसके खिलाफ कैसे जाएगा। जैसे ही वह कुछ करेगा, उसके ही घर में क्लेश पैदा होगा। उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ देंगे। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और उसका नाम बदनामी से जुड़ जाएगा। अब वह चाहे कहीं भागे, कहीं छुपे, पर भगवान का चक्र हर जगह उसका पीछा करेगा। यही वजह है कि आज तुम्हें यह संदेश सुनना बेहद जरूरी था। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि दुश्मन का यह विनाश और जल्दी हो तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम, क्योंकि यही आस्था तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच बनेगी। ज्योतिष कार्यक्रम बता रहा है कि तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली है। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह टूटने वाली हैं। अब तुम्हारी तरक्की को कोई दबा नहीं पाएगा। लेकिन याद रखो, जैसे जैसे तुम्हारी किस्मत चमक रही है, वैसे वैसे तुम्हारे दुश्मन का अंधेरा बढ़ रहा है। उसके घर का चयन छीनने वाला है। उसके परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। उसकी दौलत खून पसीने की तरह बह जाएगी और उसकी मेहनत पर किसी और का हक हो जाएगा। यही ईश्वर का नियम है। जिसने तुम्हें सताया, वही अब अपने कर्मों से सताया जाएगा। आज से उसका रोना बंद नहीं होगा। उसकी नींद हराम होगी। उसके घर के हालात ऐसे बिगड़ेंगे कि वह कुछ भी करके बच नहीं पाएगा, और ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए इस वीडियो को देखते देखते अभी तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो ताकि यह जीत और मजबूत हो। ज्योतिष कार्यक्रम यह भी कह रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना है। क्योंकि जब दुश्मन का पतन होता है तो तुम्हारा उत्थान शुरू होता है। यह उत्थान केवल पैसों में ही नहीं होगा, बल्कि सम्मान, सफलता और सुख, शांति हर रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है। और जितनी जल्दी तुम आस्था दिखाओगे, उतनी जल्दी यह वरदान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। सोचो, कल तक जो लोग तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हें रोकते थे, तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वही लोग कल तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। वही लोग तुम्हें देखकर शर्म से झुक जाएंगे
और तुम्हारा दुश्मन उसका हाल ऐसा आप होते हैं। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल तो धोखा देते हैं और कड़वा सच बोलकर आपकी निंदा तो कर लेते हैं, लेकिन यही लोग आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। और दोस्तों, दूसरा व्यक्ति यह है कि वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता, हमेशा आपके दोस्त देता है और भले ही उसे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी वह अपनी कमी छुपाकर आप में कमी निकलता है। और दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि बहन लोग अच्छे लोग हैं और यह भी कहते हैं कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे ही वह आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, तो उन लोगों को कभी भी अपना अच्छा दोस्त ना माने। यह सिर्फ मुंह पर अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं और यह बोलते तो कुछ और है, करते कुछ और है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। तो दोस्तों, एक विनती है हमारी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक पहले से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको पता है, बाजार से निकलते वक्त खुद की ख्वाहिश पूरी करने वाला व्यक्ति वह कंजूस नहीं होता है, वह व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारियां देखा है, जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अपनी ख्वाहिशों को पूरी तरह मार देता है, भले ही जेब में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत को छोड़ देता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने घर वालों की इज्जत करें जिनके पैसों पर आप जी रहे हैं। और दोस्त, तो आपको बताने आने वाले 7 दिनों में आपके ऊपर बहुत अधिक काम का बोझ होने वाला है। आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी अभी निभानी पड़ेगी, साथ ही व्यापार नौकरी की जिम्मेदारियां अभी निभानी पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी और करने पड़ सकते हैं। इसके चलते आपके ऊपर बहुत अधिक कार्य का बोझ होगा। लेकिन आप दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी परेशानी है कि आप कभी भी किसी के काम को ना नहीं बोल पाते हैं। और दोस्तों, आप सभी जिम्मेदारी इसीलिए सभी खुद निभा लेते हैं और सब कार्य खुद करने लग जाते हैं। लेकिन पहले अपने सुकून भी देखो और दूसरे इंसान दिनों में ज़रूर से ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा कार्य करें। और दोस्तों, खुद बोझ ज़्यादा ना उठाएं। और दोस्तों, यह समय गुजारना आपके लिए, मैं बता दो, अपने सब आपके लिए है। और अहंकार जैसी चीज़ों को लाना आपके मान सम्मान में नानी बन सकता है। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता है आपका स्वभाव काफी नरम है, आप सबसे बहुत मधुरता से, प्यार से, प्रेम से बात करते हैं, आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। लेकिन कभी कभी आप ऐसी स्थिति के अनुसार आपके मन में भी अहंकार आ जाता है। और दोस्तों, आप कोई भी चीज इतनी आसानी से छोड़ दे नहीं है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है। तो दोस्तों, आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, यह बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आपने आज हैंकर वाली बातों पर काबू नहीं किया तो आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और दोस्तों, किसी किसी समय इंसान दिनों में आपके दिमाग में बहुत गलत विचार आएंगे, आपको बहुत कुछ गलत गलत सोचना पड़ेगा, आपको सब कुछ बहुत बुरा लगेगा। और दोस्तों, इसीलिए आप हद से ज़्यादा गलत सोचने लगेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी बात को सोचने लगेंगे तो आप
उससे ज्यादा गलत सोच लेंगे। दोस्तों, इन विचारों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन में गलत विचार तो आएंगे, पर यह दूर कैसे होंगे? तो यह होंगे मंदिर जाकर, शांति वाली जगह पर जाकर, जहाँ शांति मिले। और जब आरती हो तब आरती ध्यान पूर्वक कारण और केवल भक्ति में ही अपना मन लगे, ईश्वर में अपना मन लगा नाम जप करें, सच्ची श्रद्धा से करें, तभी आपके मन के सभी नकारात्मक विचार दूर होंगे। और दोस्तों, हो सके तो आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, यह भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, किसी छोटी बात को लेकर आपके पति पत्नी के बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और दोस्तों, इस बात का याद रखें, जब आपका जीवन साथी आपसे बहुत अधिक गुस्सा हो जाए, यह किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो जाए या फिर वह क्रोधित हो जाए, तो आपकी है जिम्मेदारी है कि आप उसे समय शांत रहें। और दोस्तों, फिर तो लड़ाई दोनों तरफ से होगी। जब क्रोध की अग्नि दोनों तरफ से जलती है तो कुछ खतरनाक चीज भी आती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कोशिश करेगा आपको इस समय में बिल्कुल भी क्रोध ना आए, यही अच्छा है। अगर आपको क्रोध आता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। और यह जो समय है, आपको इस समय में अलसी को बहुत जल्दी त्यागना है, क्योंकि आलस से आपके शरीर को भारी करेगा, आपके लिए बड़ी परेशानी खट्टी करेगा। और इससे फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी चालू हो जाएंगे। और दोस्तों, यह जो अलसी आप जीवन में कर रहे हैं, इससे माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाएंगे, साथ ही शनि भी आपका भारी हो जाएगा और राहु की स्थिति भी गड़बड़ आएगी। तो इसलिए आलस बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, जब आप मेहनत करते हैं तब आपके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा होती है। और दोस्तों, जब आप किसी ऊर्जा से कोई कार्य करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अलग से कृपा रहती है। और साथ ही साथ राहु और शनि भी दोनों सही रहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग आपके खिलाफ गलत गलत अफवाह फैलाएंगे। और इंसान दिनों में कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत भी बोलेगा, पर आपको इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना है। और दोस्तों, किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। कोई व्यक्ति आपको परेशान भी करेगा, कोई कुछ गलत भी बोलेगा, और कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, पर आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और कुछ लोग छल कपट करके आपको आप ही के मार्ग से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कोशिश करेगा कि आप लोगों की बातें कम सुनकर अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें और ईश्वर का नाम जप करते रहें। और फिर चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर आपको कोई राय दे रहा है तो उसकी राय में आने से पहले 10 बार सोच ले, क्योंकि वही व्यक्ति आपको अपने लक्ष्य से भटक सकता है। और दोस्तों, उनकी बातों में आकर आप कोई गलत कार्य न करें। और दोस्तों, आप जीवन में कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं जिसमें आपके जीवन तहसनहत भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए किसी की बातों में ना आए, यही अच्छा है। और दोस्तों, आप सभी की जीवन काल में काफ़ी सारी चीज़ उलझी हुई है, फिर चाहे काम धंधे को लेकर हो या फिर परिवार को लेकर हो, और कोई भी चीज़ आपके जीवन काल में स्पष्ट नहीं हो रही है।
फिर चाहे वह कर्ज हो या फिर कुछ भी हो। और दोस्तों, इन उलझन को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके सामने चीज सूरज नहीं जाएगी तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए जीवन में अपने आप को थोड़ा साफ रखें और यह सोच कर रखें कि आप जीवाणु करना क्या चाहते हो, और अगर आपके पर कर्ज है तो कितना है, आप कैसे उतरेंगे, यह सभी चीज अपने दिमाग में साफ करके रखो। आप पैसा कम कर रखो, आगे कैसे बढ़ेंगे यह सब सो कर रखो। क्योंकि दोस्तों, अगर अभी से नहीं सोचोगे तो आगे समय बहुत तेज है और बलवान है, बहुत तेज निकल जाता है। तो इसीलिए अभी से सब कुछ सोच समझकर कम करें। और दोस्तों, ईश्वर का नाम जप करते रहें और महादेव जी को एक लोटा रोज चढ़ाई, हर सोमवार को एक लोटे जल के साथ बेलपत्र भी चढ़ाए। जिस आपके जितने भी अधूरे कार्य होंगे वह सब पूरे होंगे और महादेव जी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कभी भी कोई भी गलत कार्य न करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस नहीं। धन्यवाद दोस्तों।